हेलो एवरीवन। आज से हम अपने इस चैनल पे पाइथन की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम बेसिक पाइथन से स्टार्ट करते हुए आगे पाइथन में कैसे डेटा माइनिंग और बिग डेटा प्रोसेसिंग जैसी चीज़ों पर काम होता है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इन वीडियोस को देखें उन्हें समझ में आए। और यही एक थॉट प्रोसेस के साथ मैं इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो बेसिक पाइथन का इंट्रोडक्शन हो सकता है वो हम ये कह सकते हैं कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम सबको पता है और उसी को सीखने के लिए आप इस वीडियो तक पहुंचे भी होंगे। तो पाइथन हमारी बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बेसिकली प्रोग्राम क्या है कि किसी भी सिचुएशन को और किसी भी काम को करने के लिए जो एक ह्यूमन एफर्ट होता है उसी को हम मशीन से करवाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि मशीन भी इंसान की तरह काम करे। पाइथन बेसिकली हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई कि प्रोग्राम क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है। दो वर्ड्स आए आपके इंग्लिश के। तो प्रोग्राम है, यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्राम जो है उसका मतलब है कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि भाई ये करो, तो वो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। और ये उसको कहने के लिए हम किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने नाम सुना होगा, C++, जावा, C#, पाइथन, बहुत सारी। अब इस वीडियो सीरीज में हम पाइथन पर डिस्कस करेंगे। अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, वैसे ही ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है। तो अपनी बात को कम्युनिकेट करना है। अब हमें किसको कम्युनिकेट करना है? हमें अपनी बात को कम्युनिकेट करना है अपने कंप्यूटर को कि भाई ऐसा ऐसा करना है, फिर कंप्यूटर अपना वो चीज़ एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो निकल के सामने आता है और ये सिनेरियोज हमने भी देखा होगा। जैसे एक बंदा लैंग्वेज ए में बात करता है और अगला बंदा लैंग्वेज बी को समझता है, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इनके बीच में हमको जब भी लैंग्वेज ए में कोई बात बोली जाए तो हमारे पास एक मीडियम होना चाहिए जो कि बात को कन्वर्ट कर दे इस लैंग्वेज में जो कि वो बंदा समझ पाए। और अगर ये बंदा कुछ कहना चाहता है लैंग्वेज बी वाला, तो सेम हमारे पास कोई प्रोसेस बीच में ऐसा होना चाहिए जो इसको कन्वर्ट कर दे इस भाषा में। सेम यही लैंग्वेज बैरियर या लैंग्वेज डिफरेंस का जो रूल होता है वो हमारे कंप्यूटर की फील्ड में भी आता है। कंप्यूटर हमारा जो है वो लैंग्वेज समझता है ज़ीरोज़ की और वंस की। यानी कि ये जो लैंग्वेज समझता है इसको बोलते हैं 0 1 की जो लैंग्वेज है उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। हमारा कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज को समझता है, लेकिन मशीन लैंग्वेज में हमारे लिए कोड करना बहुत डिफिकल्ट है। 0 1 के फॉर्मेट में कोड करना, मशीन लैंग्वेज में कोड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आया। इस जो 0 1 की लैंग्वेज होती है इसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर समझता है। और हम जिस लैंग्वेज में कोड करते हैं, जो भी लैंग्वेज हमने नाम सुना होगा, C++, जावा, पाइथन, जो हम पढ़ रहे हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें हम इंग्लिश और मैथ्स के सिंबल्स का यूज़ करते हुए कुछ कुछ अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो अब ये एक डिफरेंट लैंग्वेज है और कंप्यूटर समझता है एक डिफरेंट लैंग्वेज। तो हम कुछ भी लिख लें और उसको बोले मशीन को कि एग्जीक्यूट कर दो, तो मशीन उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। इसलिए बीच में जैसे हम दो लैंग्वेज के बीच में जब आपस में दो डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग को कम्युनिकेट कराना है तो बीच में एक ट्रांसलेटर का इस्तेमाल होता है। वो हमारी पहले वाली आदमी की बात को सुनता है, क्योंकि वो ऐसा आदमी होता है, ट्रांसलेटर का ऐसा प्रोसेस होता है कि वो दोनों भाषाओं को समझता है। तो लैंग्वेज ए को कन्वर्ट करता है लैंग्वेज बी में और लैंग्वेज बी जानने वाले बंदे को बता देता है और वाइस वर्सा। सो सिमिलरली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसलेटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और ये ट्रांसलेटर्स दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। तो ट्रांसलेटर का काम कुल मिला के है कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देना लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में, जो कि
कंप्यूटर समझ सके। जो भी प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको बोला जाता है सोर्स कोड। सोर्स कोड। और जो प्रोग्राम 01 की लैंग्वेज में बनता है, जो कन्वर्ट होता है, उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड। ये कोड कैसे बनता है? जब हम सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में अपना कोड लिखते हैं प्रोग्रामिंग, उसको बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड को हम ट्रांसलेटर को देते हैं। ट्रांसलेटर उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है ऐसे कोड में जो कि कंप्यूटर समझ सके। तो हमने सोर्स कोड को ट्रांसलेटर पे दिया, ट्रांसलेटर ने कन्वर्ट करके उसको उसका ऑब्जेक्ट कोड बनाया। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? 01 के फॉर्म में कोड है जो कि कंप्यूटर समझता है। सो बेसिकली इस तरीके से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती है। अब ये ट्रांसलेटर वर्ड जो है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में ट्रांसलेटर वर्ड नहीं सुनेंगे, लेकिन इसका काम यही है और इसका अम्ब्रेला वर्ड यही है। लेकिन अंदर जाके ट्रांसलेटर्स हम नॉर्मली दो वर्ड्स इसमें यूज करते हैं, और ट्रांसलेटर्स दो डिफरेंट कैटेगरीज के हमारे पास होते हैं, ये कह सकते हैं हम। उसमें पहला होता है इंटरप्रेटर और दूसरा होता है कंपाइलर। नॉर्मली हम बोलते हैं कि हमने अपना प्रोग्राम कंपाइल कर दिया, तो उसका यही मतलब होता है कि हम अपने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज 01 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर समझ सकता है और परफॉर्म उस हिसाब से जो भी ऑपरेशन होगा उसे कर सकता है। तो ट्रांसलेटर वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये चीज़ है। तो सोर्स कोड ट्रांसलेट होता है ऑब्जेक्ट कोड में। वो किसकी मदद से हो सकता है? इंटरप्रेटर की मदद से या कंपाइलर की मदद से। अब इन दोनों चीज़ों, ये एक अलग पूरा टॉपिक है, लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि इंटरप्रेटर जो हमारा कोई भी सोर्स कोड होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग होती है, मान लो कि ये मेरी पहली लाइन है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 5 लाइन का ये एक प्रोग्राम है। तो इंटरप्रेटर कैसे काम करता है? इंटरप्रेटर इस लाइन को 01 के फॉर्मेट में चेंज कर देगा। पहले आपके सोर्स कोड की लैंग्वेज को इसको 01 के फॉर्मेट में चेंज कर देगा और एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद दूसरी को करेगा ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट, फिर तीसरी को करेगा ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट। जबकि कंपाइलर क्या करता है? आपके पूरे प्रोग्राम को एज अ सिंगल यूनिट एक बार में ही सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट कर देता है। तो बेसिक डिफरेंस जो कि हर जगह आपको किताबों में मेंशन हो जाएगा, हर जगह समझ में आ जाएगा, वो ये है कि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को, आपके सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, फिर मान लीजिए आपकी तीसरी लाइन में कोई एरर है तो यहाँ पर रुक जाएगा, इस तरीके से। जबकि कंपाइलर आपके पूरे प्रोग्राम को एज अ सिंगल यूनिट एक बार में ही कंपाइल करके उसका आउटपुट जनरेट, मतलब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है और एग्जीक्यूट करा देता है आपके प्रोग्राम को। इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप बेसिकली, जैसे इंग्लिश में एक स्टोरी लिखी हुई है और बच्चों को हमें हिंदी में बतानी है। आपने वो थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी जरूर सुनी होगी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी। तो अगर हमको लाइन बाय चलना है तो टीचर अगर इंटरप्रेटर की तरह काम करेगा तो बोलेगा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, एक समय की बात है, वहाँ हमारे पास एक कौवा था, ही वॉज वेरी थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था, वो कौवा बहुत प्यासा था। तो इस तरीके से लाइन बाय एग्जीक्यूट करेगा तो वो इंटरप्रेटर हुआ। जबकि कंपाइलर है तो टीचर के पास बुक है, उसने अपनी स्टोरी पढ़ी और डायरेक्ट बताना शुरू कर दिया, एक कौवा था बहुत प्यासा था, फिर वो उड़ा, उसने देखा मटके में पानी काफ़ी कम था नीचे, फिर जो भी पूरी कहानी है कि आप कंकड़ डाला पानी ऊपर आया, पूरी बात एक बार में बता रहा है, तो वो कंपाइलर हो गया। लेकिन वो एक बार पढ़ रहा है एक लाइन, फिर उसको कन्वर्ट कर रहा है, दूसरी लाइन पढ़ रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, तो वो इंटरप्रेटर हो गया। इस टॉपिक को समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे, वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, वो इंटरप्रेट होगी, क्योंकि पाइथन हमारी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जो कि आने वाले जब हम पाइथन पे आएंगे तो पढ़ेंगे। कोई भी सोर्स कोड ट्रांसलेट होगा ऑब्जेक्ट कोड में, वो या तो कंपाइल हो सकता है या तो इंटरप्रेट होता है। और नॉर्मली जब भी कोई आदमी बात करता है तो कोड को कंपाइल कर दो इस तरीके से बोलता है। तो बेसिकली सेम ही है, मतलब बोलने के लहजे में सेम है, लेकिन उसमें डिफरेंस है और इस तरीके से वो काम करता है। लेकिन जब भी हम बोलेंगे कि अब हम कोड हमने लिख दिया, अब हम कोड को कंपाइल कर रहे हैं, तो इसका कुल मिला के मतलब ये है कि हम अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। और बेसिक डीप में जाके मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इस तरीके से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती है। हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है और क्यों हम प्रोग्राम ऐसे लिख रहे हैं, जबकि हम सबको पता है कि कंप्यूटर बाइनरीज पर काम करता है, 01 की लैंग्वेज समझता है। तो यही उसका बेसिक फंडा है कि हम बीच में एक
ट्रांसलेटर जैसा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जो कि या तो कंपाइलर हो सकता है या तो इंटरप्रेटर हो सकता है। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। तो आज की सेवा ये समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।